हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका इकोनॉमिक्स फैकल्टी फॉर क्लास 12। तो बेटा KG 1 से 12 जो भी वीडियोस देखनी हो आप सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर। तो आइए जरा देखते हैं हमारे एक और टॉपिक के बारे में जो कि मनी एंड बैंकिंग का एक सेकेंड टॉपिक आया है हमारा, दैट इज मनी। मनी बेटा क्या बोलता है, इससे पहले हमने पढ़ा बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर एक्सचेंज क्या होता है। बार्टर सिस्टम के अंदर पढ़ा कि भैया जब पैसा नहीं हुआ करता था तो सामान के बदले सामान लिया जा रहा है ना। अब आ जाती है बात हमारी मनी कि यार पैसों का इंट्रोडक्शन लाना हमारे लिए जरूरी पड़ गया। तो पैसा क्या है जरा वो भी देख लेते हैं। तो मनी जरा देखते हैं बेटा क्या होता है मनी। डेफिनेशन ऑफ मनी क्या है, मनी की डेफिनेशन क्या है जरा देखते हैं बेटा। मनी इज एनीथिंग, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि मनी एक ऐसी चीज है जो कि एक्सेप्ट की जाती है किसी भी एक्सचेंज के समय पर। कि मतलब आप कोई वस्तुओं का या आप कोई वस्तु का एक्सचेंज कर रहे हो या कोई सर्विस का एक्सचेंज कर रहे हो, तो आप कोई सामान दे रहे हो या सामान ले रहे हो, या आप कोई सर्विस दे रहे हो या सर्विस ले रहे हो, उसके बदले में जो पैसा दिया जाए उसे ही मनी कहा जाता है। उसके बदले में जो वस्तु दी जाए, वस्तु नहीं मतलब जो चीज दी जाए उसे मनी कहा जाता है। मेजर ऑफ वैल्यू हो जिसके अंदर, जिसको हम गिन सकें, जैसे कि 100 रुपए का नोट 100 रुपए की वैल्यू का होता है, 50 रुपए का नोट 50 रुपए की वैल्यू का होता है, 2000 का नोट 2000 की वैल्यू का होता है, 500 रुपए का नोट 500 रुपए की वैल्यू का होता है। तो बेटा ये क्या होता है, मेजर ऑफ वैल्यू, कि जो एक्सचेंज किया जा सके, जिसको मेजर किया जा सके, जिसको स्टोर किया जा सके। बेटा वॉलेट में रख लो, तिजोरी में रख लो, स्टोर कर सकते हो। सामान को स्टोर कर सकते हैं क्या, कुछ सामान को कर सकते हैं, सारे सामानों को कर सकते हैं नहीं कर सकते। एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हो, फ्यूचर यूज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर क्या समझे, डेफिनेशन ऑफ मनी समझ आया बेटा, डेफिनेशन ऑफ मनी को, डेफिनेशन ऑफ मनी समझ आया आप लोगों को कि फ्यूचर के लिए जो इस्तेमाल किया जा सके, जो कि स्टोर किया जा सके, जिसकी कोई वैल्यू मेजर कर सको, और जो कि सामान के बदले या सर्विस के बदले पे किया जाता हो, उसके एक्सचेंज में इस्तेमाल हो सके, उसे मनी कहा जाता है। और जो कि एक्सेप्ट किया जाए जनरली, उसे मनी कहा जाता है। लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी क्या है, अब लीगली भी होती है बेटा डेफिनेशन मनी की। लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी क्या है जरा पढ़ते हैं। मनी इज व्हाट द लॉ सेज इज मनी। मनी वो होता है जो कानून कहता है पैसा है। पैसा वो होता है जो कि कानून कहे कि पैसा है, उसे मनी कहा जाता है। ये लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। अब देखो, सो एनीथिंग विच द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स, कोई भी चीज जो कि एक गवर्नमेंट मतलब आपकी सरकार डिक्लेयर करे एज मनी इज मनी। सिंपल बात कि जो आपकी सरकार द्वारा बोला जाए कि भैया इसे पैसा कहते हैं, वही पैसा है, वही मनी है। उसके अलावा हम किसी और चीज को मनी नहीं मानते, लीगली तो नहीं मानते। ऑन द बेसिस ऑफ लीगल रिकग्निशन, बेटा उसको लीगल रिकग्निशन मिलती है, लीगल रिकग्निशन मिलती है मतलब सरकार द्वारा उस पर रिकग्निशन हो रहा है ना कि हाँ इन नोटों को हम बोल रहे हैं कि हाँ ये लीगली मनी के तौर पे माना जाता है, इसलिए उसके ऊपर ठप्पे वगैरह सील साइन होते हैं, साइन होता है आपके गवर्नर का, समझ आए। वो क्या होता है, लीगल रिकग्निशन है। हर इंसान उसको एक्सेप्ट करेगा, कोई भी मना नहीं कर सकता एक्सेप्ट करने से, ठीक है। मनी इज ऑफ टू काइंड्स। अब बेटा वही पैसा दो तरह का होता है, दो तरह के पैसे हो रहे हैं हमारे लीगल डेफिनेशन के अंदर, देखेंगे जरा। अभी तक यहां तक समझ आया लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी क्या है। अरे भैया जो सरकार बोले पैसा है वो पैसा है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूं बेटा, आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी। अब बेटा नाम तो यहां पे करेंसी है, लेकिन क्या आप क्रिप्टो के बदले कोई सामान खरीद सकते हो। जैसे कि जाओ भैया क्रिप्टो दे दो किसी व्यक्ति को और उसके बदले में उससे समोसा ले लो, समोसा ले लो। क्या हो सकता है ऐसा कि यार एक काम करना जरा 0.0000002 बिटकॉइन ले लो और जरा 2 समोसे दे देना, ऐसा हो जाएगा क्या। क्या मैं एक बिटकॉइन देकर, मतलब मान लो एक बिटकॉइन 25 लाख रुपए का है, मान लो 2 बिटकॉइन देकर, 2 बिटकॉइन देकर क्या मैं एक घर खरीद सकता हूं क्या, क्या मैं घर खरीद सकता हूं क्या। क्यों, क्योंकि 50 लाख रुपए का है ना बिटकॉइन। क्या मैं इससे घर खरीद सकता हूं क्या, नहीं,
नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज, जो ये क्रिप्टो करेंसी है, ये क्रिप्टो करेंसी ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा या फिर मैं बोलूं आरबीआई द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता एज मनी, कि हम इसको मनी के रूप में नहीं मानते, इसलिए हम क्रिप्टो के बदले सामान खरीद बेच नहीं सकते। ठीक है, समझ आया? इंडियन गवर्नमेंट ने बोला यार देखो इन करेंसी की वैल्यू क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू तो ऊपर नीचे होती रहती है यार, जब देखो तब कभी क्रिप्टो जो है आपका बिटकॉइन जो है कभी 25 लाख का तो कभी 55 लाख का, तो ऐसी चीज को हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम नहीं बोल रहे कि इसको आप इसके बदले आप कोई सामान खरीद सकते हो, हम ना मानते। अब तुम सोचो ना, जैसे हमारे यहाँ क्यों ऐसा बोला गया बेटा अगर कोई घर खरीदना हो आपको, तो घर खरीदना हो तो आप 50 लाख रुपए देंगे, आप घर बेच रहे हैं और मैं घर खरीदना आया, मैंने आपको 50 लाख रुपए दिए, अब बेटा वो 50 लाख रुपए 50 लाख रुपए ही रहेंगे, 50 लाख रुपए 50 लाख रुपए ही रहेंगे। मान लो बदले में 2 बिटकॉइन दे देता, आज 50 लाख के हैं, एक महीने बाद गए पता चला 25 लाख के हो गए, दोनों मिला के 25 लाख रुपए के हो गए। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? तुमने तो सोचा था कि पैसा 50 लाख का रुपए पड़ा हुआ है मेरे पास, लेकिन है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं दी गई किसको? क्रिप्टो करेंसी को। और यहाँ पे आरबीआई ने मना कर दिया कि हम इसको एज अ फॉर्म ऑफ मनी नहीं मानते, मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा पैसों के फॉर्म में, वो कहीं भी डील नहीं होती फिर क्रिप्टो करेंसी के अंदर। समझ आया? देश में तो कोई भी खरीदता बेचता नहीं है। हाँ, आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो एज एन एसेट, एसेट की तरह इसको खरीद सकते हो। एसेट मतलब क्या बेटा? जैसे कि आप गाड़ी खरीदते हो ना, गाड़ी खरीदते हो, शेयर्स खरीदते हो, वैसे क्रिप्टो खरीद सकते हो, वो बात अलग है। एसेट की तरह खरीदना कि यार मैंने आज 25 लाख रुपए का खरीदा है, कल 50 लाख रुपए का होगा तो बेच दूंगा शेयर मार्केट की तरह, तो आप इसको एज अ एसेट खरीद सकते हो, इसलिए इसके ऊपर टैक्स भी लगता है। खरीदना बेचना क्रिप्टो को अलाउड है, पर उसको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह, पैसे की तरह यूज करना अलाउड नहीं है। समझ आया? दोनों बातों में बहुत फर्क होता है, वरना ऐसे ही तुरंत आपके मन में सवाल आता है कि सर कैसी बातें कर रहे हो, कॉइन DCX या आपके जो ऑक्टा FX और इतने सारे बड़े बड़े आपके जो वो प्लेटफॉर्म है उस पर खरीदे जा रहे हैं, बिटकॉइन वगैरह खरीदे जा रहे हैं, बाइनेंस और न जाने क्या क्या, NFT मतलब नॉन फंजिबल टोकन, ये NFT भी तो सर कितना चल रहा है, नॉन फंजिबल टोकन, ये नॉन फंजिबल टोकन भी तो हो रहे हैं, कोई सब लोग खरीद रहे हैं, कोई मना ही नहीं कर रहा है इनको। बेटा खरीदना बेचना अलाउड होता है, लेकिन मैं NFT के बदले कोई सामान ले लूं दैट इज नॉट अलाउड, मतलब इनको पैसों की तरह यूज नहीं कर सकता मैं। एसेट खरीदना हो, इन्वेस्टमेंट तौर पे इनको खरीद बेच सकता हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके बदले में कोई वस्तु मांगूं या खरीदूं या बेचूं वो अलाउड नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 2 तरह के अपन ने यहाँ पे बेटा पढ़ने अपने लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी के अंदर 2 तरह के अपन ने पढ़ने हैं। देखो जरा पहला लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी क्या होता है बेटा? लीगल टेंडर मनी क्या होता है जरा देखो, मनी विच कैन बी लीगली यूज्ड टू मेक पेमेंट्स ऑफ डेट्स और अदर ऑब्लिगेशन इज टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी। बेटा लीगल टेंडर मनी क्या है? लीगल टेंडर मनी बोल रहा है मनी विच इज लीगली यूज्ड, लीगली इस्तेमाल हो रहा है, टू मेक पेमेंट्स, पेमेंट्स को करने के लिए, ऑफ डेट, अपने डेट्स की, अगर आप मान लीजिए कोई कर्जा है आपके ऊपर और आप उसकी पेमेंट करने के लिए लीगली जो यूज कर रहे हो पैसा, उसे मनी कहा जाएगा। और अदर ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बेटा ड्यूटी, और भी आपकी कोई जिम्मेदारी थी जहां पे आपको पैसा देना था, उस जगह पे भी अगर आप पैसा दे रहे हो तो वो पैसा एज टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी मतलब अगर आपको कोई पैसा देना है, किसी व्यक्ति को कर्जा ले रखा है, उसके बदले में जो आप पैसा दे रहे हो उसे लीगल टेंडर मनी कहा जाता है, जो कि लीगली यूज होता है, मतलब लीगली अलाउड है, लीगली अलाउड है आपको लिए एक्सचेंज करना, ठीक है, उसे कहा जाता है लीगल टेंडर मनी। अ क्रेडिटर इज ऑब्लाइज्ड बाय लॉ टू रिसीव, एक क्रेडिटर जिसको पैसा मिलना है, इज ऑब्लाइज्ड बाय लॉ, नहीं अक्रेडिटर सॉरी, मिलना नहीं, जिसको देना है, अ क्रेडिटर इज ऑब्लाइज्ड बाय लॉ टू रिसीव सच मनी इन पेमेंट्स, कि भैया ये ऑब्लाइज्ड है बाय लॉ, लॉ के द्वारा, टू रिसीव सच मनी,
आपको पैसा यहाँ पे उससे मिलेगा, पैसा इसको देना है, लॉ टू रिसीव द मनी, सच मनी इन पेमेंट्स ऑफ डेट, कि जो कर्जा लिया है, डेट ड्यू टू हिम। मान लीजिए एक व्यक्ति है, कोई एक्स व्यक्ति है, ठीक है, ये एक्स व्यक्ति है, इनको मिलना था पैसा बेटा 50,000 रुपए। कितना पैसा मिलना था इनको? 50,000 रुपए मिलना था। अब बेटा क्या होगा, 50,000 रुपए यहां पे इनको मिलना था, ठीक है। सच मनी इज पेमेंट ऑफ डेट ड्यू टू हिम। लीगल टेंडर मनी इज ऑल्सो ऑफ टू काइंड्स। अब यहां पे क्या हो गया, 50,000 रुपए जो मिलना था, इसमें क्या है, अब यहां पे इसकी जिम्मेदारी है कि मतलब लीगली इसको, ये जिम्मेदारी नहीं, लीगली इसके पास पूरा अधिकार है कि इसको वो वैल्यू का पैसा मिले। ये मांग सकता है, जिस भी व्यक्ति से इसको लेने होंगे पैसे, ये उस व्यक्ति से मांग सकता है कि भैया मेरे को मेरे 50,000 रुपए दो। ये लीगली इसको लॉफुली ये रिसीव कर सकता है पैसा, ऐसी बात करी गई है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, लॉफुली जब आप एक्सेप्ट करना चाहो पैसों को, आप अलाउड है, जो जिस फॉर्म में, जिसकी नोट्स जो भी अलाउड है गवर्नमेंट द्वारा, जिनको आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज कर सको, उनसे पेमेंट्स अगर करी जाए तो बिल्कुल इसे लीगल टेंडर मनी कहा जाएगा। इसके बदले अगर मैं इसको कैश दे दूं, हाँ अलाउड है, बिल्कुल दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल कैश के फॉर्म में आप समझ लीजिए कि इसको कैश मिलेगा 50,000 रुपए, बिल्कुल अलाउड है। क्रिप्टो दे दूं 50,000 रुपए तक के, नॉट अलाउड, नॉट लीगल टेंडर मनी। समझ आया? यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। दो तरह के आपके इधर ऐसे आ रहे हैं बेटा, लीगल टेंडर मनी इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के हैं। जैसे कि क्या, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या है, रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी व्हिच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ अ डेट। एक डेट के डिस्चार्ज में दिया जाना चाहिए, पेड किया जाना चाहिए, मतलब आपको पे किया जाना चाहिए अगर कोई कर्जा है तो, अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन लिमिट के अंदर, एज पर कॉइनेज एक्ट। बेटा कॉइनेज एक्ट द्वारा इधर बताया गया है, कॉइनेज एक्ट 2011 द्वारा, coin shall be a legal tender in case of coin of any denomination not lower than 1 rupee for any sum not exceeding 1000 rupee। अब ये क्या होता है बेटा, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अब देखो ना यहाँ पे नाम में आ रहा है क्या, लिमिटेड। अच्छा अब बेटा एक चीज समझना, एग्जाम्पल से समझना, कभी आप किसी दुकान पे जाते हो, अगर 20 रुपए आपने इन सिक्कों के फॉर्म में दे दिया, 20 रुपए आपने दे दिए कॉइन्स फॉर्म में, कितने फॉर्म में बेटा, कॉइन्स फॉर्म में, क्या मना करता है दुकानदार? क्या दुकानदार मना करता है क्या? नहीं करता ना, दुकानदार मना नहीं करता ना कि यार 20 रुपए के कॉइन्स, अरे दे दो हमें तो खुले में काम आ जाते हैं, है ना, दे दो हमारे खुले में काम आ जाते हैं, बड़ा खुश होकर ले लेता है। 200 रुपए तक के कॉइन्स, हाँ दे दो भैया काम ही आएंगे, दे दो काम ही आएंगे, है ना, हाँ या ना। 500 रुपए के सिक्के मना कर दिया उसने, नहीं नोट लेके आओ, ये सब चीजें नहीं चलेगी ना, मैं नहीं ले रहा, बिल्कुल नहीं चलेगा ना, आप लेके आओ पैसा, आप लेके आओ नोट, 500 रुपए का नोट लेके आओ, मैं सब नहीं मानता ये सब चीजों में, आप मैं सिक्के विक्के नहीं लूंगा, आप तो सीधा साधा नोट लेके आओ। बेटा कॉइनेज एक्ट के तहत 1 रुपए से कम की वैल्यू, मतलब 1 रुपए से कम की वैल्यू और 1000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच में, 1 रुपए और 1000 रुपए के बीच में, मैं किसी को भी अगर सिक्कों में पेमेंट करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं और सामने वाला मना नहीं कर सकता। क्या बोला गया इसके अंदर बेटा, लिमिटेड लीगल टेंडर के अंदर यह बताया गया है कि अगर मुझे 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की कोई भी पेमेंट मुझे अगर सिक्कों में करनी है तो हाँ, कोई सामने वाला इंसान ये नहीं बोल सकता कि नहीं मुझे तो नोट ही चाहिए। वो बात अलग है कि अपने किराना शॉप में चले जाओ तो मना कर दें, ठीक है, बट वो लीगली मना नहीं कर सकता आपको अगर इनके बीच में वैल्यू है, मतलब 1 रुपए से 1000 रुपए के बीच की वैल्यू, तो मना नहीं कर सकता लीगली। आप चाहो तो उनको लीगली बाउंड कर सकते हो कि भैया नहीं तो पैसा लेना पड़ेगा, तो मना नहीं कर सकता मुझे, ठीक है। 1 से 1000 के बीच में, किसके बीच में बेटा, 1 से 1000 के बीच में, क्लियर है। हाँ वो बात अलग है कि सर अब 1000 से ऊपर, अब मैं बोलूं कि 2000 के सिक्के ले जाऊं, कि 2000 रुपए तक के मैं सिक्के ले जाऊं,
हाँ, तो उसके पास पूरा पूरे अधिकार है कि वो आपको मना कर सकता है कि नहीं आप नोट लेके आओ, तब आपको लेके भी आना पड़ेगा। वो बात अलग है कि अगर किसी व्यक्ति ने बोला यार कि हाँ मुझे 2000 रुपए तक के यार सिक्के चाहिए थे, तो यार क्या आप लाके दे सकते हो, तो उसने बोला हाँ हाँ, तो अगर सामने वाला एक्सेप्ट करना चाहे वो उसके उसके ऑप्शन पे हो जाता है। फिर इस वैल्यू तक तो कोई भी इंसान आपको मना कर ही नहीं सकता, 1000 तक और 1 रुपए से ज्यादा, 1 रुपए से ज्यादा, 1000 रुपए से कम, कोई भी इंडिया के अंदर कोई भी आपको मना नहीं कर सकता कि भैया मैं पैसा नहीं लूंगा। हाँ, उसके बाद ना ऑप्शन आ जाता है कि एक व्यक्ति चाहे तो मना भी कर सकता है, और अगर उसको कोई दिक्कत नहीं है तो वो अलाउ भी कर सकता है, वो उसकी जिम्मेदारी। पर यहां पे क्या हो गया बेटा, लिमिटेड लीगल टेंडर, लिमिट कर दिया हमने 1 रुपए से 1000 के बीच में, चाहो तो पेमेंट कर सकते हो सिक्कों में कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, और कोई भी मना नहीं कर सकता। इसे लीगल टेंडर मनी गया है, क्या कहा गया है। कौन से एक्ट में पावर मिली बेटा, कॉइनेज एक्ट 2011 में पावर मिली, ठीक है। अब आता है बेटा अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अभी होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर, क्या होता है, रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ अ डेट ऑफ एनी अमाउंट, कि भैया किसी भी अमाउंट का कोई भी पैसा दिया जा सकता है इसके अंदर। अनलिमिटेड है ना, आप 50 लाख रुपए कैश में पेमेंट कर दो, हाँ कर दो ना, क्या दिक्कत है, करते ही हैं लोग, करते ही। 50 लाख रुपए कैश में पेमेंट करो, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 लाख कर दो, 2 करोड़ कर दो, हाँ कोई भी दिक्कत नहीं है। 100 करोड़ कैश, हाँ कर लो ना, क्या दिक्कत है। पकड़े ही जाते हैं लोगों के यहाँ पे, जहाँ पे इनकम टैक्स छापा मारती है, लोग करते ही है ना 100 करोड़ रुपए इकट्ठा, बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी गई, क्या नहीं लिमिट दी, क्या लिमिट दी गई, कोई लिमिट ही नहीं दी गई। आप जितना चाहो पेमेंट करना चाहो उतनी कर सकते हो, अलाउड है, ठीक है। इन इंडिया पेपर नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। क्या है बेटा, इन पेपर नोट, जो नोट है आपके, नोट है 500, 1000, 2000 जितने भी हुआ करते थे हमारे, 100, 200, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहो उतने की पेमेंट कर सकते हो। क्लियर है, समझ आया। इसे कहा जाता है बेटा अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। फिर आता है सेकंड पॉइंट, नॉन लीगल टेंडर मनी। नॉन लीगल टेंडर मनी क्या है बेटा, इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी विच इज जनरली एक्सेप्टेड। ये उस फॉर्म ऑफ मनी को बताया जाता है जो कि जनरली एक्सेप्ट किया जाता है, बट लीगली वन इज बाउंड टू एक्सेप्ट इट, कि मतलब लीगली ये एक व्यक्ति इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब अभी जैसे कि मान लो पेमेंट हुई नहीं है, पैसा मिला नहीं है, लेकिन पैसा मिल जाएगा, आपको लीगली उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है अगर कोई इंसान दे तो। जैसे कि चेक, पैसा आया नहीं आया पर मिल जाएगा, नॉन लीगल टेंडर। मतलब क्या, नॉन लीगल टेंडर मनी ऐसा है कि भैया आप किसी को चेक लेने से मना नहीं कर सकते कि यार मैं आपको चेक दे देता हूं, आप बदले में मुझे घर नाम कर दो, आप मुझसे चेक साइन ले लो, आप बदले में मुझे घर दे दो, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा आया नहीं है, आ जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पैसा आया नहीं है, आ जाएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है बेटा, कि मतलब मैं एक पार्टी हूं ए और एक पार्टी है बी, बी से मैंने सामान मंगा लिया, गुड्स, पर बदले में क्या किया बेटा, मैंने बोला यार सुनो ना, मैं 3 महीने पेमेंट कर दूंगा तुम्हें। कितने में पेमेंट कर दूंगा बेटा, 3 महीने पेमेंट कर दूंगा। बोलता है ठीक है कर तो दोगे, लेकिन एक काम करो, मुझे फिर आप एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दो, BOE कर देता हूं, BOE। आप मुझे एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन कर दो कि भैया आप A इज लाइबल टू पे B कितना सामान, कितना पैसा, जितना भी पैसे का होगा। मान लो 10,000 रुपए वर्थ तक के सामान था जो मैंने इसको दिया, मतलब B ने A को दिया, और इसने क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे, ये प्रॉमिसरी नोट होता है एक तरह का। प्रॉमिसरी नोट पे प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि A बोलता है कि हाँ, A बोलता है भैया, A बोल रहा है कि I promise to pay B the amount of 10,000 from by एक मेच्योरिटी डेट। मेच्योरिटी डेट मतलब 3 महीने बाद, आज से 3 महीने बाद उसमें डेट लिखी जाएगी, और वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी होती हैं, और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया जाता है। मतलब पैसा मिला नहीं है, मिल जाएगा, नॉन लीगल टेंडर मनी। बैंक ड्राफ्ट कर दिया, ये सारी की सारी फैसिलिटी क्या होती है बेटा, पैसा मिला नहीं है लेकिन मिल जाएगा, इसे भी एक्सेप्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो ना, चेक के बदले कितने पेमेंट्स होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बदले कितने पेमेंट्स होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अपनी क्या होती हैं बेटा, नॉन लीगल टेंडर मनी का पार्ट। क्लियर है, समझ आया।
ये बेटा। उसके बाद आता है अपना बैंक मनी। बैंक मनी क्या है? बैंक मनी रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स। बैंक मनी किसको रेफर करता है? डिमांड डिपॉजिट्स को रेफर करता है। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या? जो डिमांड पे डिपॉजिट करे जाएं, ठीक है। डिमांड पे डिपॉजिट नहीं मतलब डिमांड पे आप अपने पैसों को डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक द्वारा ये पैसा जो है आप चाहो तो उनमें डलवा दो, डिपॉजिट कर दो, जब मर्जी चाहो तब निकाल भी सकते हो, क्योंकि पैसा उनका नहीं आपका है। दीज डिपॉजिट्स आर रीपेबल बाय बैंक्स ऑन डिमांड। डिमांड पर ये वापस दिए जाते हैं आपको। आप जाओ 2 लाख रुपए रखाओ अपने बैंक में और जाके अगले दिन 2 लाख रुपए निकाल लाओ, कोई मना नहीं कर सकता आपको। क्यों? क्योंकि डिमांड पे ये फैसिलिटी आपको देते हैं। आपकी डिमांड होगी, आपको पैसा वापस चाहिए तो रीपेबल हो जाएगा, हाँ वापस पैसा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इट मस्ट बी नोटेड दैट बैंक मनी इज अ नॉन लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी। जो बैंक मनी होता है बेटा वो एक ऑप्शनल मनी होता है या फिर क्या होता है बेटा, एक नॉन लीगल टेंडर मनी होता है। क्योंकि लीगल टेंडर मनी क्या होता है? लीगल टेंडर मनी मतलब जो कि हम यूज कर रहे हैं, या तो कॉइन्स या तो पेपर नोट्स, ठीक है, समझ आया। इन्हें कहा जाता है बेटा बैंक मनी। बैंक में जो भी पैसा अपन रखते हैं उसे बैंक मनी कहा जाता है, मतलब बैंक का भी बैलेंस होता है ना अपना खुद का, ठीक है। और बेटा ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, सानिध्य सर की वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेंच चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे KG 1 to 12 आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएगी ऑल फॉर फ्री, ठीक है। यहाँ पे आप सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो। CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE इंग्लिश मीडियम के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC ओलंपियाड, CBSE हिंदी मीडियम, UP बिहार MP बोर्ड, सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगी ऑल फॉर फ्री, सारी की सारी फ्री मिल जाएंगी। और फिर टैबलेट, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, चाहो तो हर जगह पे आप मैग्नेट ब्रेंच चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और उनकी वीडियोस देख सकते हो। ई बुक्स और ई नोटबुक्स अगर आपको चाहिए तो बेटा ये भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी, क्लियर है। उसके साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।